अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? हम किसके साथ ईद मनाएँ? यकीन जाने कभी-कभी जब इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो बहुत जो है वो दिल को तकलीफ़ होती है कि समझ नहीं आती कि यार हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, किस मुआशरे में हम रह रहे हैं। यहाँ पे कोई यानी कि इंसान की ज़िंदगी का, इंसान की जान का यहाँ पे कोई भी लिहाज़ नहीं है। इंसान की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चंद बच्चों की एक वीडियो वायरल है। उनका कहना था कि जैसा कि आप जानते हैं पिछले माह जो है वो मार्च में उनके वालिद को कराची में जो है वो कत्ल कर दिया था। उनका उसका कसूर क्या था कि वो सड़क के ऊपर जा रहा था, डाकुओं ने वहाँ पे उसको रोका, उससे मोबाइल फ़ोन छीन लिया, उससे पैसे छीन लिए। हालाँकि उस बंदे ने आगे से किसी भी किस्म की कोई मुज़ाहिमत नहीं की थी, उसके बावजूद उन लोगों ने जो है वो सब कुछ छीनने के बाद उसको सीने के ऊपर जो है वो गोलियों से उसी जगह पे फ़ौरन जो है वो कत्ल कर दिया और उसकी सीसीटीवी फ़ोटोज़ भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल थी। तो आज जो है वो उन बच्चों का सोशल मीडिया के ऊपर ये पैगाम था कि आज जो है हम नेक्स्ट ईद मनाएँगे, किसके साथ मनाएँगे? लोग जो है वो बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के साथ ईद मनाएँगे। वो यानी कि अपने वालिदैन, अपने ख़ानदान के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम गुज़ारेंगे। हमारा क्या कसूर था? हमारे वालिद का क्या कसूर था? उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हमारा क्या कसूर है? हमारे सर के ऊपर से जो है वो साया छीन लिया गया। हमारा क्या हक बनता है यहाँ पे रहने को? हमारा क्या कसूर है? आखिर हमने क्या नुकसान किया इस मुआशरे का? क्या कोई इसका जवाब देने वाला है? क्या कोई हमें बताने वाला है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो यकीन जाने इस तरह के जो अल्फ़ाज़ थे उन बच्चों के, तो ऐसा लग रहा था कि दिल के अंदर से जो है वो इतनी तकलीफ़ निकल रही है कि यार समझ नहीं आ रही कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में, इस मुसलमान में, आई थिंक इस मुस्लिम कंट्री में हालात जो है वो इस तरह बिगड़ते जा रहे हैं, हालात इस तरफ ख़राब होते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। समझ से बाहर है। हमारी जब आप हरकतें देखेंगे, हमारे जब आप करतूत देखेंगे, हमारे जिस तरह के कारनामे हैं, जिस तरह के काम हम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब ना आए तो और क्या है। यकीन जाने बहुत दुःख होती है। इस तरह की जब आप इस तरह के मासूम बच्चों की जब आहें सुनते हैं, उनकी सिचुएशन को आप देखते हैं, इतनी तकलीफ़ को जो है वो बर्दाश्त करते हैं, तो आई थिंक यकीनन जब आप लोग सुनते हैं तो नहीं सुना जाता। बट एनीवे जैसे कि आप जानते हैं मेरी कोशिश ये होती है हमेशा आपके लिए और ट्रेंडिंग वीडियोज़ लाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जाते हुए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।